नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके नाम एक बार फिर एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का, रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में काम करने का। जी हां, आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल पर बने रहते हुए इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है और बाकी के जो दिग्गज से दिग्गज नेता रहे हैं उनको भी पछाड़ दिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने बनाया ये महा रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला अगर व्यक्ति कोई है तो वो बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 से उन्होंने पद संभाला और 3 अक्टूबर 2025 तक उनकी सेवा अवधि लगभग 8 साल 6 महीने और 20 दिन की है, जो कुल 3120 दिनों की है। यानी पिछले 3120 दिन से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज है। योगी आदित्यनाथ से पहले ये रिकॉर्ड गोविंद वल्लभ पंत के पास था, जो लगभग 8 साल 127 दिन यूपी के सीएम रहे। ये रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ पहले ही तोड़ चुके थे और अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए हैं। योगी से पहले अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे, जिनका कार्यकाल 5 साल का था, 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक। अखिलेश से पहले यूपी के सीएम पद पर मुलायम सिंह यादव काबिज थे। 2003 से लेकर 2007 तक उनका कार्यकाल था। 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक वो सीएम रहे, यानी लगभग 4 साल 10 महीने। मुलायम से पहले यूपी की सीएम मायावती थी, एक बार नहीं बल्कि वो 4 बार रही, लेकिन अलग अलग कार्यकाल उनके रहे। जैसे उनका पहला कार्यकाल 21 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक रहा, यानी लगभग 4 महीने। दूसरा कार्यकाल उनका 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक रहा, यानी 6 महीने। उनका तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक रहा, यानी 1 साल 4 महीने। उनका चौथा कार्यकाल 13 मई 2007 से लेकर 15 मार्च 2012 तक रहा, यानी 4 साल 10 महीने। ये उनका सबसे लंबा कार्यकाल था। मायावती ने इन 4 कार्यकाल में कुल 2554 दिन ही वो काम कर पाई, यानी सोचिए 4 बार की मुख्यमंत्री भी इस आंकड़े को पूरा नहीं कर पाई, जो आंकड़ा योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिखाया है। अच्छा, यूपी पुलिस जो प्रमुख ऑपरेशंस चला रही है, जिनकी वजह से अपराधियों पर लगाम लग रही है और जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता में योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्वास दिन पर दिन बढ़ रहा है, आइए वो ऑपरेशंस भी जान लीजिए। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुख्य रूप से ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। इस ऑपरेशन में पुलिस अपराधियों को पैरों में गोली मारकर लंगड़ा कर गिरफ्तार करती है, ताकि वो अपराध को छोड़ दें या भाग जाए। 2017 से अब तक 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 238 अपराधी मारे गए और 9,000 से ज्यादा घायल हुए। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कौम के लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति हो, अपराधी की कोई जाति कोई धर्म आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए अपराध करने वाला अपराधी है, और जो जनता को परेशान कर रहा है, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, माफियागिरी दिखा रहा है, जमीनें हड़प रहा है, उन सबको ये कह लीजिए मिट्टी में मिलाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है, पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें कोई भी समुदाय विशेष या धर्म विशेष या मजहब विशेष को देखकर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि चाहे कोई किसी भी जाति से रहा हो, अगर उसके नाम पर अपराध दर्ज है तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेशन कन्विक्शन पुलिस ने चलाया हुआ है, ताकि अपराध केसों को तेजी से सुलझाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, जहां पर अब तक 97,000 से ज्यादा दोष सिद्धियां भी हुई हैं। इसके अलावा नए आपराधिक कानूनों के तहत फास्ट ट्रैक ट्रायल पर भी फोकस रखा जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 3.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों और फेशियल रिकॉग्निशन से अपराधियों पर नजर, हत्या लूट जैसे केस सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा ऑपरेशन व्हीलचेयर भी चलाया जा रहा है, जैसे हाल ही में कुशीनगर में लव जिहाद जैसे मामलों में अपराधियों को एनकाउंटर कर व्हीलचेयर पर लाकर माफी मंगवाने वाला अभियान भी हाल फिलहाल चलाया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी पुलिस के ये ऑपरेशंस हैं। यूपी में योगी सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं। अब तक विकास कार्यों की समीक्षा की जाए तो विकास कार्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ अपराधियों की कमर तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। और शायद इसीलिए बीमार राज्य के नाम से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनता हुआ दिख रहा है। और आइए योगी आदित्यनाथ के एक ऐसे ही बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, जिसमें वो सीधे सीधे तौर पर
अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कि कितने बड़े राज्य की सत्ता संभालने वाले भगवाधारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस कुर्सी पर काबिज हैं। सोचिए, उनके काम को देखते हुए कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो हैट्रिक मारेंगे, 2027 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अखिलेश के समर्थक हालांकि ऐसा नहीं मानते हैं। ये खबर आपके हवाले। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ तो आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ के काम को आप किस तरह से देखते हैं। 10 में से आप कितने नंबर देंगे और आपके हिसाब से क्या हैट्रिक बना पाएंगे योगी आदित्यनाथ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। उस लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं, सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं।